पालकी पर सवार होकर आ रही हैं मेरी माता रानी, सभी भक्तों के दुख संताप हरने को। नमस्कार दर्शकों, जय माता दी। नक्षत्र चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दर्शकों, अब आ रहा है बहुत ही भक्तिमय उल्लास भरा पर्व नवरात्रि। कहते हैं माता इन 9 दिनों में 9 स्वरूपों में पृथ्वी पर प्रत्येक भक्तों के यहाँ उनके दुख संताप हरने को आती हैं तथा जो भी श्रद्धालु पूर्ण भक्ति भाव से माता रानी की पूजा आराधना करते हैं उन पर माँ अपनी विशेष कृपा बरसाती है। प्रत्येक वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि तथा 2 प्रकट नवरात्रि। प्रकट नवरात्रि में प्रथम चैत्र मास में मनाई जाती है तथा दूसरी प्रकट नवरात्रि अश्विन मास में आती है जब शरद ऋतु होती है। अतः शरद ऋतु में होने के कारण इन्हें शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। इन नवरात्रों का महत्व रामायण काल में भी बहुत माना जाता है। वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में इसका वर्णन किया है। किष्किंधा के पास ऋषिमुख पर्वत पर लंका पर चढ़ाई से पूर्व श्री राम जी ने माँ दुर्गा की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने श्री राम जी को दुर्गा के स्वरूप माँ चंडी देवी की उपासना करने को कहा था तथा ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर भगवान श्री राम ने प्रतिपदा से लेकर 9वीं तिथि तक चंडी देवी का पाठ किया था तथा माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर लंका पर विजय प्राप्त की। ऐसा माना जाता है कि तभी से नवरात्रि की पूजा का पर्व प्रारंभ हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इन 9 दिनों में माँ किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर विराजमान रहती है। ऐसी भक्तों की आस्था है कि इन 9 दिनों में व्रत रखने एवं पूजा पाठ करने से भक्तों की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, दुख दूर होते हैं। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि कब से कब तक है तथा घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि, शुभ योग सभी आपको विस्तार से बताऊंगी। कृपया मेरे चैनल पर अंत तक बने रहिए। तो दर्शकों, 3 अक्टूबर 12:18 प्रातः से अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी तथा 4 अक्टूबर शुक्रवार रात्रि में 2:58 पर समाप्त होगी। तत्पश्चात द्वितीय तिथि प्रारंभ होगी, अतः उदया तिथि 3 अक्टूबर को ही होगी। अतः घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर को प्रातः 6:15 से प्रारंभ होकर 7:22 तक रहेगा। इस तिथि पर हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। इसके अतिरिक्त अभिजित मुहूर्त 11:46 से 12:33 तक है। जो भक्तजन सुबह घट स्थापना न कर पाएँ वो अभिजित मुहूर्त में भी कर सकते हैं। समापन 11 अक्टूबर को होगा तथा 12 अक्टूबर को 2024 को विजयादशमी अर्थात दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। ये 9 दिन पूरी तरह से माता रानी की पूजा अर्चना को समर्पित हैं। माता के 9 स्वरूप इस प्रकार हैं। प्रथम शैलपुत्री, दूसरा द्वितीय ब्रह्मचारिणी देवी, तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से है, चौथा स्वरूप कुष्मांडा देवी, 5वीं देवी स्कंद माता है, 6ठी कात्यायनी देवी हैं, 7वीं देवी कालरात्रि देवी हैं, 8वीं महागौरी तथा 9वीं सिद्धिदात्री माँ हैं। इस प्रकार 9 स्वरूपों में माँ की पूजा आराधना नवरात्रि के 9 दिनों में सभी भक्तजन करते हैं। घरों के अतिरिक्त मंदिरों में भी माता रानी की मूर्ति की स्थापना की जाती है तथा विधि विधान व श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना व भजन कीर्तन होता है। इस प्रकार देवी की पूजा अर्चना करने से हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस वर्ष नवरात्रि बृहस्पतिवार से प्रारंभ हो रही है। जब भी नवरात्रि गुरुवार से प्रारंभ होती है तो माता रानी का आगमन पालकी पर सवार होकर होता है, ऐसा देवी पुराण में बताया गया है तथा नवरात्रि में कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है, तभी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा।
प्रथम तो हमें स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना होगा। घर में कहीं भी धूल गंदगी ना हो। जिस घर में गंदगी होती है वहाँ माता रानी का वास नहीं होता। यदि नवरात्रि की पूजा में आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो घर को कभी भी खाली नहीं छोड़ें। पुरुषों के लिए भी कुछ नियम हैं। उन्हें दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, ना ही बाल कटवाने चाहिए तथा नाखून भी ना काटें। अखंड ज्योत का पूरा ध्यान रखें। ज्योत किसी भी कारण से बुझनी नहीं चाहिए। जब तक नवरात्रि हो, घर में अखंड ज्योत जली हो तो भोजन पूर्णतः सात्विक होना चाहिए। लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान दिन में सोना भी नहीं चाहिए। ना किसी की बुराई या निंदा करनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा ना करें, ना ही नकारात्मक विचारों को मन में आने दें। ऐसा करने से माता रानी नाराज हो जाती हैं और पूजा खंडित हो जाती है। काले वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इस वर्ष नवरात्रि पूरे 9 दिन की होगी। कोई भी तिथि घटी या बढ़ी नहीं है। 9 दिन व्रत करने वाले भक्तगण दशमी को कलश का विसर्जन करें। कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त है शनिवार 12 अक्टूबर सुबह 10:59 से साय 5 बजे तक। इस समय आपने जो भी पूजन सामग्री, कलश, आम के पत्ते, फल फूल, हवन सामग्री जो भी हैं सभी का विसर्जन इसी समय कर सकते हैं। माता रानी आप सभी पर कृपा करें, सबके दुख संताप दूर करें। अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ मैं स्नेहलता आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी। धन्यवाद। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो या समस्या हो या आप किसी विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दूं। और यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं या बनवा सकते हैं। वो सशुल्क होगी। मेरे फ़ोन नंबर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे।